अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली लिस्ट है, ठीक है। डेटा टाइप ऑफ पाइथन, ठीक है जी। ये है बेसिकली डेटा टाइप, ठीक है। जिस तरह हमारे पास दूसरी डेटा टाइप्स होती है, चार जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, डिक्शनरी और इनमें से लिस्ट, टपल्स और सेट्स, ठीक है। जो हमारे पास बिल्ट इन डेटा उनमें से एक ये लिस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास होती है जी, ये हमारे पास सीरीज़ डेटा टाइप होती है बेसिकली, ठीक है। सीरीज़ होती है ये जो हमारे पास डेटा स्टोर कर रही होती है ना, वो हमारे पास डेटा स्टोर कर रही होती है वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास होती है इंडेक्स्ड, ठीक है। इंडेक्स्ड होती है, ठीक है। मतलब ये 0 1 2 3 4 मेमोरी में ये वन बाय वन सेव हो रही होती है, ठीक है। दूसरा ये होती है, और तीसरी होती है ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि एक दफ़ा ये जो क्रिएट हो जाए ना, तो ये हमारे पास ये एक ऑर्डर में रहती है, ठीक है। अभी ऑर्डर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, ऑर्डर में रहती है। इसका मतलब ये है कि अब ज़ीरो लोकेशन पर जो है, वन लोकेशन पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये अपनी जगह पर रहेंगे, ठीक है। इन्होंने चेंज नहीं होने, इनका इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है। लेकिन लिस्ट में कुछ फंक्शन ऐसे हैं, जिस तरह हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन है, वो क्या करता है कि हम एक स्पेसिफिक लोकेशन पे चेंज करना चाहे तो वो क्या कर देता है कि उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो कुछ फंक्शन हमें इसमें कर, लेकिन जनरली जो है ये हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये म्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि एक दफ़ा क्रिएट हो जाए उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, हम क्या करते हैं, जो इसका सिंटैक्स है लिखने का वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। सिंटैक्स, ठीक है। अब जो इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स बेसिकली है, हम क्या करते हैं, एक एल के नाम की हम लिस्ट बनाते हैं। ये इसका बेसिकली सिंटैक्स है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे ना, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ पर 7, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं जी एल को हमने प्रिंट किया, तो ये हमारे पास क्या है जी, लिस्ट है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं जी टाइप ऑफ एल, ठीक है। जब आप टाइप ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कि अब हम लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस चीज़ को तो पता है, ये हमारे पास क्या है जी, इंडेक्स्ड है, ये तो हमें पता है, ठीक है। ऑर्डर्ड भी है, ठीक है। म्यूटेबल भी है, ठीक है। सीरीज़ में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसको हम इसके इंडेक्स से ही एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी, प्रिंट कर दो, आप क्या करो, एल लिस्ट में जाओ, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास जो जीरो लोकेशन पे आप वो प्रिंट कर दो। आपको पता है इंडेक्स जो स्टार्ट होता है मेमोरी में जीरो से लेकर 0 1 2 और अप टू 100 जितनी भी जगह वो उनको चाहिए वो ले लेते हैं। इंडेक्स जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे जो थर्ड लोकेशन पर, ये हमें प्रिंट कर देगा, ठीक है। हम अगर प्रिंट कर दें 9 लोकेशन पर, तो ये हमें क्या देगा जी, एरर देगा, इंडेक्स एरर, ठीक है। एरर क्या देगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि लिस्ट में इस इंडेक्स पर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, तो मतलब जो उसकी रेंज में आता है तो उस इंडेक्स में आता है, जो उसकी लिस्ट की लेंथ जितनी भी है उसमें हम इंडेक्स लिखेंगे तो वो हमारे पास ठीक आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, इंडेक्स एरर देगा हमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये है कि लिस्ट हमें क्या करता है, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, ठीक है। डुप्लीकेट्स होते हैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़, ओके। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और 7 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम एल को प्रिंट करते हैं तो यह क्या करेगा, सपोर्ट करता है, ठीक है। डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ करता है, ठीक है। अगर हम करना चाहते हैं जी इसकी लिस्ट की लेंथ फाइंड करना, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है लेंथ का फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर ले लेंथ ऑफ, इस तरह बेसिकली, ये तो हम उस स्ट्रिंग में भी करके आ चुके हैं, ठीक है। और आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हम पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट को रेडी कर रहे हैं, तो उसमें हमने पाइथन की बेसिक एनाकोंडा वगैरह की तमाम चीज़ें हमने इंस्टॉल की। उसके बाद हमने पाइथन की स्ट्रिंग्स और सिंटैक्स और बेसिक हम आए हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा थोड़ा कवर किया है, ठीक है, डेटा टाइप्स को। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, हम क्या लिस्ट आइटम्स, अब हमारे पास ये है कि जो लिस्ट है ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कि आप ना उसमें इंट भी रखो, आप उसमें फ्लोट भी रखो, आप उसमें स्ट्रिंग भी रखो, ठीक है। आप उसमें कम्प्लेक्स भी रखो, ठीक है। ये भी रखो, सॉरी, ये भी रख दो, या कुछ भी रख दो, जी रख दो, जो जो कुछ रियल इमेजिनरी पार्ट हमने रखना होता है। उसके बाद अब इसको प्रिंट कर दो, तो ये हमारे पास देखें, अब हम इसकी टाइप प्रिंट करते हैं, तो टाइप हमारे पास ये क्या है जी, टाइप ऑफ एल, ओके जी। तो ये हमारे पास लिस्ट ही है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, ठीक है।
अब इसको बनाने का, लिस्ट बनाने का एक और तरीका, क्योंकि लिस्ट की हमारे पास क्लास है तो हमने क्या करना है, लिस्ट की क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर भी है, ठीक है। हम इसका कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं हम उसको देख लेते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम बनाते हैं l इज़ इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिस्ट की क्लास को कॉल किया हमने, लिस्ट के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको सिंपली हमने उसको एलिमेंट दे दिया, ठीक है। अब हम कर देते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं, हम L के नाम से नहीं बनाते, इसको L1 के नाम से बना देते हैं, ठीक है। L1 को प्रिंट करते हैं, ये हमारे पास लिस्ट बन गई, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। प्रिंट कर देते हैं जी हम टाइप ऑफ L1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, ओके। उसके बाद हम चाहते हैं कि हम इसके एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू, सॉरी स्लाइसिंग के थ्रू, ठीक है। अच्छा जी, इंडेक्सिंग आ गई, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग, आप इसको समझ लें। हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, स्लाइसिंग। आप एक लिस्ट बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। लिस्ट बनाते हैं हम लिस्ट 2 के नाम से, उसको हम थोड़ा सा ना रख देते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स, ठीक है। हम उसमें रख देते हैं जी स्ट्रिंग 1, ठीक है। और हम उसमें रख देते हैं स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 4, ठीक है। हम उसमें रख देते हैं जी, सॉरी जी, हम इस तरह कर देते हैं, उसके बाद हम इस तरह और उसके बाद हम इस तरह, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं 2, 3 एंड ये इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। L2 को हम करते हैं प्रिंट, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आप हमें प्रिंट करके दो दूसरी लोकेशन लेकर तीसरी तक, ठीक है। ये हमारे पास जो हमने ये तो तमाम के तमाम हमारे पास क्या है जी, स्लाइसिंग है, ठीक है। तो बेसिकली हम इंडेक्स कर रहे होते हैं कि आपने इसको इतने से इतने तक आप हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो ये हमने पिछले लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी सेम इसी तरह काम कर रहा है। हम क्या करते हैं जी, प्रिंट करते हैं L2 लिस्ट में जाओ और 2 लोकेशन तक जो भी हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। इसी तरह आप इसको कॉपी करो और यहाँ से इस तरह पेस्ट करो और आप इसको बोलो कि 2 लोकेशन से आगे वाले हम मुझे प्रिंट करके दो, ये सर दे देगा, ठीक है। आप इसी तरह इसको यहाँ पेस्ट करो और आप इसको बोलो नेगेटिव इंडेक्सिंग करो, -1 लोकेशन पर जो है वो मुझे प्रिंट करके दो, ठीक है। और इससे इस साइड पे, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, -1 को इस साइड पे लेके आ जाते हैं। तो -1 से जो इस, अब -1 पे किस तरह जा रहे हैं, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4, ठीक है। इस तरह ये नेगेटिव साइड से -1 से स्टार्ट करता है और पॉजिटिव साइड से ये 0 से स्टार्ट करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम करते हैं चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि अगर ये इसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इफ़ हम करते हैं स्ट्रिंग 1, एक मिनट, स्ट्रिंग 1, आई थिंक मैं कुछ गलत कर दूँ, जो भी है, इन L2 प्रिंट कर दो यस, ठीक है। आप मुझे प्रिंट करके दे दो यस, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर स्ट्रिंग 1 जो है वो L2 की लिस्ट में मौजूद है, ठीक है, तो आप मुझे प्रिंट करके दे दो यस, ठीक है। एल्स आप लिख लो और उसको आप कह दो कि एल्स कर दो नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, लिस्ट आइटम को ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जी उसको बोलते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं जो हमने ऊपर बनाई हुई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं जी L2 को ही, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ना L2 की जगह, L2 में हमारे पास जो 1 इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, इसकी जगह पे हमारे पास आ जाए। हम क्या करते हैं जी, प्रिंट कर दो आप, सॉरी, आप क्या करो जी, L2 में और सेकंड लोकेशन पे, ठीक है। आप जाके उसको फिक्स कर दो, क्या फिक्स कर दो जी, आप कर दो कोड, ठीक है, कोड कर दो, ठीक है। तो उसने क्या करना है कि अब यहाँ पर जाना है और इसको जाके उसने चेंज कर देना है, किससे, कोड से, ठीक है। अब देखिएगा उसने क्या किया, उसको जाके कोड से अपडेट कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं सेम इसी तरह कि अब यहाँ से ये हम एक उसको किस इंडेक्स से हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि इस इंडेक्स पे जाओ और इस वैल्यू से उसको अपडेट कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अब देखें उसने इस लोकेशन को भी अपडेट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, हम क्या जाते हैं कि इंसर्ट फंक्शन है हमारे पास। इंसर्ट फंक्शन मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन पर हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंपली हम प्रिंट करते हैं L2 को, ठीक है। L2 को हमने प्रिंट किया, L2 को प्रिंट करके अब हम इसको बोलते हैं कि आप करो L2 डॉट इंसर्ट, ठीक है। ये हमारे पास 2 पैरामीटर्स लेते हैं, एक हमारे पास ये लेता है जो लोकेशन, दूसरा हमारे पास ये लेते हैं कि आप जो चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो, मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ जी इंसर्ट को ही,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इंसर्ट को इंसर्ट कर देगा, हम L2 को प्रिंट करेंगे, ये क्या कर देगा हमारे पास, एक मिनट जी, हम करते हैं प्रिंट L2, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, इंसर्ट को हम क्या करते हैं, इंसर्ट 2 कर देते हैं, ठीक है। L2 डॉट इंसर्ट, वो इंसर्ट 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 जितनी दफ़ा हम उसको कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, सेकंड लोकेशन में इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले जो है ना उनको क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा उसको भी इसने क्या कर दिया, आगे मूव कर दिया और यहाँ पर एक नया ऐड कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको करता हूँ इस तरह कमेंट और मैं इसको इस तरह करता हूँ। अब देखिएगा जितनी देर हम इसको रन करूँगा ना इस सेल को, तो एक और ऐड करता जाएगा और क्या करता जाएगा, इन सबको एक एक स्टेप आगे मूव करवाता जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इंसर्ट क्या है कि आप जिस लोकेशन पर इसको ऐड करवाना चाहें तो ये हम इसको ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, हमारे पास एक्सटेंड का फंक्शन, ठीक है। एक्सटेंड का फंक्शन हमारे पास ये है कि हम दो लिस्ट को भी ऐड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक लिस्ट 1 हमने ऊपर बनाई थी, एक हमने लिस्ट 2 बनाई थी, हम क्या करते हैं, दो लिस्ट और बना लेते हैं, ठीक है। हम L1 नई अपडेट बनाते हैं, उसको हम देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। L2 बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जी 5 6 7 8, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये क्या करे, लिस्ट को ऐड कर दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली L3 की एक नई लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे L1 डॉट एक्सटेंड, ठीक है। एक्सटेंड करे क्या करे, L2 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, L3 को अगर हम प्रिंट करें तो ये हमारे पास इसको प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट करो L3 को, ठीक है। तो ये हमारे पास नहीं किया इसने, हम क्या करते हैं जी, इसको डायरेक्ट दे देते हैं, L1 डॉट एक्सटेंड कर देते हैं, तो इस तरह कर देते हैं। अब ये हमारे पास चलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं प्रिंट L1, ठीक है। तो अब इस देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस तरह हम इस दो लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंड कर देते हैं, हम एक की वैल्यू से आगे दूसरे में फॉरवर्ड, मतलब जिस लोकेशन तक वो वाली लिस्ट है इससे आगे क्या करो, लोकेशन बनाओ और दूसरी लिस्ट को ऐड कर दो, एक्सटेंड कर दो इस लिस्ट की मेमोरी में। अच्छा, आगे हम इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसमें ना कुछ भी चीज़ एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब आप इसमें जितनी भी, मतलब आप इसमें टपल्स, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है ऐड एनी एट्रिब्यूट्स, इसका मतलब ये है कि आप इसमें टपल्स है ना, ठीक है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जितने भी मतलब हम डिक्शनरीज जितने से भी हम मूव कर सकते हैं ना, सीरीज़ है, तो वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं जी, एक टपल तो हम एक्सटेंड का फंक्शन नीचे है तो हम वहाँ पर इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी रिमूव, हम लिस्ट में से आइटम को रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, L2 डॉट रिमूव, उस एलिमेंट का नाम लिख दो 5, ठीक है। वो क्या करेगा, L2 में से उसको रिमूव कर देगा और हमें क्या करेगा जी, L2 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब क्या करता है कि अब वो कहता है कि हमने क्योंकि इसको 2 दफ़ा रन कर दिया तो वो कहता है कि अब 5 उसमें मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 7 लिख देते हैं, ठीक है। L2 में हमने क्या किया, 5 और 7 को रिमूव कर दिया, ये हमारे पास L2 है, ठीक है, ये वाली। अब इसमें से हमने 5 और 7 को जब रिमूव किया तो 6 और 8 हमारे पास पीछे रह गया, ठीक है। तो ये रिमूव का फंक्शन है कि हम एक स्पेसिफिक उस एलिमेंट को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब डिलीट कर रहे होते हैं, सॉरी। अब हम क्या करते हैं, पॉप के फंक्शन में जाते हैं। पॉप का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हम चलिए इसको यूज़ करते हैं पहले, ठीक है। L1 को अब हम थोड़ा सा खाली करेंगे, L1 डॉट पॉप, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें एरर करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, दूसरी लोकेशन से उसको डिलीट करेगा और एक मिनट हम करते हैं जी L1, ठीक है। जब हमने L1 किया तो L1 में हमारे पास क्या है, 1 2, ये बेसिकली हमारे पास L1 में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अभी तक उसने क्या किया, उसमें से ना हमारे पास जो दूसरी लोकेशन पे था 1 2 3, तो जब 3 था तो वो हमारे पास क्या हुआ, एक स्पेसिफिक लोकेशन से डिलीट हो गया, ठीक है। हमने जब उसको दूसरी दफ़ा रन किया तो वो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से 4 भी, क्योंकि 4 अपनी जगह छोड़ के 3 की जगह पे आ गया था, ठीक है। तो जैसे ही इसकी जगह पे आया तो ये भी डिलीट हो गया। अब देखिएगा यहाँ से 5 भी गायब हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ठीक है। तो अब 7 भी गायब होगा, अब 8 ने भी गायब होना है, ठीक है। अब दूसरी लोकेशन पर एरर देगा क्योंकि पॉप के पास अब कोई लोकेशन नहीं है, पॉप के पास अब दूसरी लोकेशन पर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रन नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल जाएंगे और इसको कोई लोकेशन दे देंगे, यार जाओ इस तरह कर दो। अब हमारे पास सिर्फ L1 में ये रह गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अभी तक तो हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, अभी तो हम इसको अपने पास रखेंगे, अभी तो हम इसको रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पर और एक नई लिस्ट बनाते हैं दोबारा L1 के नाम से, ठीक है।
इसको हम इस तरह कर देते हैं। अब हमारे पास लिस्ट हमने बना ली। अब हमारे पास पॉप जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक लोकेशन से डिलीट करता है, ठीक है। हाँ, पॉप का मैंने एक और आपको बताना था। पॉप हमारे पास क्या करता है, अगर हम उसमें एक स्पेसिफिक लोकेशन को मेंशन नहीं करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, मतलब मैंने यहाँ पर L1.pop तो मैंने कर दिया, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर उसके पैरामीटर में कोई चीज़ पास नहीं की, ठीक है, मतलब कोई लोकेशन मैंने स्पेसिफिक लोकेशन पास नहीं की, तो कैसे ये क्या करेगा, डिलीट करेगा। अब ये डिलीट करेगा आपके पास जो लास्ट एलिमेंट होगा ना आपकी लिस्ट में, उसको लास्ट लोकेशन पर ये क्या करेगा, -1 पे उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। इसी तरह अब देखिएगा मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ साथ L1 को, ठीक है। अब देखिएगा 7 अगली दफ़ा वो भी जाएगा। एक मिनट, अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं L1 यहाँ पे, ठीक है। अब पहले हमारे पास 8 था, ठीक है। अब दोबारा क्रिएट हो रहा है तो एक दफ़ा हम इसको काम करते हैं, एक दफ़ा हम इसको इस तरह करते हैं, यहाँ से इसको निकाल के ना लिस्ट को हम बाहर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। जब हम लिस्ट को बाहर क्रिएट करेंगे ना तो ये बार बार क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। अब देखिएगा जी, अब हम इसको दोबारा रन करेंगे 7 हो जाएगा, अब हम इसको दोबारा रन करेंगे 6 हो जाएगा, अब इसको हम दोबारा करेंगे ना इस तरह, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट होता है ना ये हमारे पास उसको क्या करता है, डिलीट कर देता है, ओके। अच्छा जी, अब हम जाते हैं जी आगे, हम क्या करते हैं, अब डिलीट के फंक्शन में जाते हैं, ठीक है। डिलीट का फंक्शन ये डेल जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास परमानेंटली डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम डेल L1 करें ना, ठीक है, डेल L1 ये क्या करेगा, अब हम इसको प्रिंट करें और मैं ये क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ जी L1 को, ठीक है। अब देखिएगा L1 इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये क्या करेगा, मेमोरी से परमानेंटली उस लिस्ट को डिलीट कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, L1 पे जाओ और जो दूसरी लोकेशन पर है ना उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। L1 और यहाँ से मैं इसको आई थिंक इसको सिंटेक्स इस तरह होता है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि L1 पे जाओ और जो दूसरी लोकेशन पर है ना आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है, और बाकी उसी तरह छोड़ दो। तो इसलिए क्या किया, दूसरी लोकेशन पर गया और उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया, ठीक है। जिस तरह ऊपर वालों ने किया इसने भी डिलीट कर दिया। लेकिन डेल फंक्शन बेसिकली हमारे पास ये इसको भी परमानेंटली डिलीट कर सकता है लिस्ट को, ठीक है। उसके बाद हम एक और काम करते हैं, हम L1 की लिस्ट यहाँ पर बनाते हैं। अब डेल और क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, L2 डॉट क्लियर। अब हम जब L2 डॉट क्लियर को रन करेंगे ना तो सॉरी L1 डॉट क्लियर हम रन करते हैं और हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं L1, ठीक है। जब देखिएगा अब हमारे पास L1 की लिस्ट क्लियर हो गई है, मतलब पूरी की पूरी खाली हो गई है, लेकिन हमारे पास लिस्ट क्रिएटेड है, ठीक है, लिस्ट खत्म नहीं हुई, ठीक है। डेल का फंक्शन क्या करता है, अगर हम डेल फंक्शन को इसके ऊपर रन कर दें तो वो पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर देगा, ठीक है, मतलब परमानेंटली मेमोरी से डिलीट कर देगा। और क्लियर का फंक्शन लिस्ट को खाली कर देगा, उसके तमाम एलिमेंट्स को खाली कर देगा, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास, हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट कंप्रीहेंशंस को छोड़ देंगे, ठीक है, और सॉर्ट फंक्शन को देख लेंगे, ज्वाइन देख लेंगे और ये चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। लिस्ट कंप्रीहेंशन बेसिकली बताता हूँ मैं आगे जाके क्या होता है। अच्छा जी, हम एक लिस्ट बनाते हैं, L1 हमने बनाई हुई है, ठीक है, तो हम ज़्यादा ज़हमत नहीं करेंगे, ठीक है। L1 हमने क्योंकि ख़त्म ही की हुई है, तो हम क्या करते हैं जी, दोबारा क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम इसके एलिमेंट्स को दोबारा ला सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन होता है, तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। वो आप लोगों ने इधर कमेंट्स में इसको अपडेट कर, मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट लिख दूंगा, वो आप लोग कंप्लीट करके नीचे मुझे कमेंट कर देना है, ठीक है। ओके जी, हम जाते हैं जी लूप, ठीक है। हम फार लूप चलाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। फार आई इन L1, ओके, जो आइट्रेबल है, और प्रिंट कर दो, ये इसका सिंटैक्स है फार लूप का, इसके लिए प्रिंट कर दो आप आई को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 उसके लिए एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्रिंट कर सकते हैं रेंज फंक्शन के थ्रू भी, ठीक है। फार आई इन रेंज ऑफ L1 होगा, आई थिंक रेंज ऑफ लेंथ ऑफ L1, ठीक है। आप प्रिंट कर दो आई को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके एलिमेंट्स को भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमने 2 दफ़ा फार लूप चलाया हुआ, एक दफ़ा सिंपल इसके साथ और एक दफ़ा रेंज के साथ, तो ये हमारे पास ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हम लेंथ के साथ चला रहे हैं, ये 0 से इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह हमारे पास ये चलाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये क्या कर रहा है, एक मिनट, हम यहाँ से इसको ना ख़त्म करते हैं और इस तरह करते हैं, ये हमारे पास ख़त्म हो जाए, ये एरर देगा हमें, ठीक है। तो हम इस एरर को बिल्कुल नहीं छेड़ा-छेड़ी करेंगे, जो भी है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप के थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं जी, वो मैं आपको बताता हूँ।
हम जाते हैं जी यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाते हैं जी i इज़ इक्वल टू 0 से, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ हमने क्यों इनिशियलाइज़ करवाया। हम एक कंडीशन रख देते हैं वाइल i लेस दैन लेंथ ऑफ L1, ठीक है। आप क्या करो जी, प्रिंट कर दो i को, ठीक है, और i क्या कर दो प्लस इज़ इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इसको प्रिंट करके हमें दे देगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पर ये i प्लस इज इक्वल टू 1 ना कर तो फिर क्या होता हमारे पास, ठीक है। ये तो मैंने क्या किया कि इंक्रीमेंट लगा दिया ना 1 वैल्यू को, यहाँ से मैंने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। मैंने कहा कि जब तक i की वैल्यू हमारे पास एक कंडीशन लगा दी कि लेंथ ऑफ L1 के साथ मैच नहीं करती या उससे लेस नहीं आती, मैंने इक्वल टू लेस नहीं आती, उस वक्त तक आपने इस लूप को चलाना है, इस कंडीशन को आपने चलाना है। लेकिन अगर मैं इस पर i प्लस 1 ना लगाऊँ तो ये हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट लूप चल जाएगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेट लूप को हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें इसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एक्स इन एक्स, ठीक है, फॉर एक्स इन L1 प्रिंट कर दो हमारे पास एक्स को, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक होता है जी सिंटैक्स, लिस्ट कंप्रीहेंशन होती है। लिस्ट कंप्रीहेंशन को हम नहीं देखेंगे आज, ठीक है, उसके लिए हम कोई अलग वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह ये सिंपल हमारे लिस्ट कंप्रीहेंशन बेसिकली क्या होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है कि हम शॉर्ट सिंटैक्स के साथ हम इसको कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर लूप्स या हमारे पास ये जितने भी इफ एल्स होते हैं ना, कंडीशंस जितनी भी, तो हम इसको क्या कर रहे होते हैं, शॉर्ट मेथड्स के साथ हम इसको कर रहे होते हैं। ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है। एक्सप्रेशन जिस तरह हमारे पास था एक्स फॉर आइटम फॉर एक्स इन आइटेबल, जो हमारे पास लिस्ट है, इफ कंडीशन, अगर हम उसके ऊपर कंडीशन लगा देंगे वो उसमें एलिमेंट मौजूद है या नहीं, तो वो क्या करेगा, हमें हमारे पास एक लिस्ट बनाकर हमें दे देगा, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पर एक और काम करते हैं, ठीक है। एक और काम हम इस तरह करते हैं कि हम ये चलें हम उसको टपल्स में करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर ना सॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है। प्रिंट करते हैं हम जी L1 को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो हम इसको सॉर्टिंग में चाहते हैं, ठीक है। L2 हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जी L1 डॉट सॉर्ट कर दो, ठीक है, सॉर्ट कर दो आप इसको जी। तो ये क्या करेगा, ये अल्फ़ाबेटिकली बेसिकली सॉर्ट करता है, ठीक है। हम L2 को, ये तो हमने वैसे भी लिखा हुआ सही है, ठीक है। हम एक लिस्ट बनाते हैं जी L3 के नाम से, ठीक है। उसको हम देते हैं जी Z B Y, ये हम उसको दे देते हैं, ठीक है। हम उसको बोलते हैं कि L3 को आप प्रिंट करो, L3 को सॉरी L3 को आप प्रिंट कर दो। वो क्या करेगा, हमें प्रिंट करके दे देगा, पता नहीं मैंने, अच्छा यहाँ पे एरर किया हुआ है, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब और क्या किया हुआ है मैंने, अनडिटर्मिनेट स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 2, प्रिंट L3, मैंने लाइन 2 के ऊपर क्या किया हुआ है ऐसा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके जी, हम क्या करते हैं यहाँ पर लिस्ट बनाते हैं, हम इसमें एक और एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद हम इसमें y ऐड करते हैं, वो भी ठीक है। अच्छा जी, उसको हमने प्रिंट कर दिया। हम यहाँ पर L4 के नाम से एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। L4 के नाम से एक लिस्ट बनाते हैं और हम क्या करते हैं, L3 डॉट सॉर्ट करो, ठीक है, और इस तरह कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर L4 को प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास सॉर्ट होना चाहिए, ये ऐसे कर देते हैं हम। अब देखिएगा जो हमारे पास जिस ऑर्डर में होंगे ना, हम यहाँ पर ना y को यहाँ पर y की जगह पे a लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, लिस्ट है बेसिकली। ओके जी, हम यहाँ पर ना ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। आपने यहाँ पर अब क्या करना है, आप लोगों को मैं यहाँ टास्क दे देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर टास्क आ जाता है कि आप लोगों ने इसको देखना है, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, आप लोगों का ये टास्क है, ठीक है। ये आप लोगों का रिवर्स वाला टास्क है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ज्वाइन कैसे कर सकते हो, आप इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आप इसको फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। L1 हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, L1 हम प्रिंट कर देते हैं और हम क्या कर देते हैं जी, प्रिंट कर देते हैं जी L2 को, ठीक है। हम L2 को प्रिंट नहीं करते, हम L2 के नाम से डॉट
हम यहाँ पर L2 की एक नई लिस्ट बनाते हैं, उसको हम इसी के एलिमेंट हम दोबारा पास कर देते हैं। हम कहते हैं यार इसी नाम से एक दूसरी लिस्ट बना दो यार। हम यहाँ से किस तरह कर देते हैं, यहाँ से हम इसको इस तरह कर देते हैं और ये हमारे पास बन जाएगी। अब हम करते हैं फार आई इन L1, ठीक है, L1 करो और आप L2 डॉट अपेंड कर दो। L2 में आप क्या 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 कर दो, इसकी वैल्यू को अपेंड कर दो, ठीक है, 1 बाय 1 लूप चलाओ और अपेंड कर दो किसको, आई को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं जी L2 को, ठीक है। L2 को प्रिंट करेंगे तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ये डबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं दो लिस्ट को, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि L3 बनाते हैं हम, ठीक है। L3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम L3 को प्रिंट कर दें तो ये हमारे पास इस तरह भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सटेंड का फंक्शन तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। एक्सटेंड के फंक्शन के थ्रू हम किस तरह इसको करते हैं, हम क्या करते हैं कि L1 डॉट एक्सटेंड करो, ठीक है, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड करो। उसमें कौन सी वैल्यू को एक्सटेंड करो, L2 को, ठीक है। और नीचे आके आप L1 को प्रिंट कर दो तो ये क्या करेगा, उसमें फर्दर इसमें वैल्यूज़ को ऐड कर देगा, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज़ आएंगी तो ये ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास था लिस्ट, ठीक है। इसमें से कुछ फंक्शंस हमने नहीं किए, जिस तरह हमारे पास है जी, मैं बता देता हूँ आपको। L1 डॉट, इसके मेथड्स हैं कुछ, ठीक है, जिनको हमने अभी तक नहीं किया। कॉपी है, काउंट है, एक्सटेंड है। जिस तरह काउंट को हम कर देते हैं जी, L1 डॉट काउंट कर दो, सॉरी, ठीक है। आई थिंक इसका कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं, चलो छोड़िए जो भी है। अच्छा जी, ये कुछ मेथड्स थे इसके जो आप लोगों ने अभी देखने हैं, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ठीक है। और ये हमने कुछ कर लिए, रिवर्स आपने देख लेना है, पॉप भी हमने कर लिया, इंसर्ट भी हमने देख लिया। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस आप लोगों ने मेथड्स आप लोगों ने इसके देख लेने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो बस अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हमारी टपल की है, ठीक है। उसको भी हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह हमने लिस्ट को किया। और इसी तरह आप लोगों ने इसको देखना है और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।